देखिए, हम लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संगठन सृजन का काम नेशनल लेवल पर भी चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी हमने एक ड्राइव शुरू की है, जिसके तहत हमारे लोकसभा ऑब्जर्वर्स गए हैं। वो हर ब्लॉक तक पहुंच रहे हैं। वहाँ के जो वर्किंग है, वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के नेता हैं, उनकी किस तरीके की वर्किंग है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट की हमारे ऑब्जर्वर्स हैं तथा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रधान हैं, इसके साथ साथ हमारे फ्रंटल्स के डिपार्टमेंट्स के अध्यक्ष, वो मंथली मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, हमने पिछले महीने क्या कुछ किया है, आगे क्या कुछ करना बाकी है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा लगातार हमारी रूटीन में चलती रहती है। और ये मंथली मीटिंग है। हम उसमें अभी ये तय किया है कि आने वाले समय में हम जो हमारे सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जिस तरीके का ऑलमोस्ट 100 दिन पूरे होने को हैं, तो उसके ऊपर हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से उनको घेरा जा सकता है। क्योंकि लगातार जो लोगों की उम्मीदें थी, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर तो खरा उतर नहीं रही है। चाहे वो 2,500 की बात हो, चाहे बच्चों के लिए हो, पानी की समस्या हो, बिजली में अभी आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अंडर हैंड करते हुए कुछ लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से आंदोलन के रूप में उसको हम लेके जाएं, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस हुई। एक मेजर डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर है, एमसीडी के लिहाज से इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन हुआ है। क्या आप इसके पीछे वजह मानते हैं और कांग्रेस की तरफ रुख क्यों नहीं किया जा रहा असंतुष्ट काउंसलर्स का या फिर नेता? देखिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ देखता हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वही लोग हैं जो सत्ता से फ़ायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं। और अलायंस में अब भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है, वो उससे स्पष्ट भी होता है कि ये कहीं ना कहीं उन्हीं का डिज़ाइन है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आम आदमी पार्टी अपना रेलेवेंस लगातार खोती जा रही है और आम आदमी पार्टी जो एक मुख्य ऑपोजिशन की भूमिका में होनी चाहिए थी दिल्ली में, आज वो कहीं ना कहीं नदारद नज़र आती है। आज उनके नेता नदारद हैं, आज उनके कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र नहीं आते, आज जो मुद्दे हैं दिल्ली के, उनको वो उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैं और उन्होंने अपनी छात्री गाड़ी का एक तरह से लॉन्च किया है और काफ़ी उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं कि शिक्षा माफिया को पहले खत्म किया था, लेकिन शिक्षा माफिया सक्रिय है, बाउंसर्स हैं, हेल्थ व्यवस्था खराब है। अजीब सी बात है कि केजरीवाल जी पिछले 3 महीने से गायब है। अब ऐसा लगता है कि दिल्ली उनके लिए एक पॉलिटिकल टूरिज्म का स्थान हो, कि 3 महीने में आएंगे, 2 बात बयानबाजी करेंगे और उसके बाद फिर नदारद नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से लोगों का विश्वास उठा है। वही बड़ा कारण था कि 62 सीटों से वो मात्र 22 पर सिमट कर रह गए। और पिछले 3 महीने में आपने देखा कि कॉरपोरेशन में उनकी सरकार होते हुए उन्होंने फैसला किया कि हम सरकार के बाहर रहेंगे और उसका नतीजा भी अब सामने आया कि 15 के करीब काउंसलर जो हैं वो स्प्लिट करके दूसरी तरफ आ गए। केजरीवाल जी की बात अब कोई रेलेवेंस रखती नहीं है, लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिसको मैंडेट मिला था, इतना अच्छा मैंडेट मिला था कि दिल्ली की सेवा कर सके, आज वो लोगों के बीच में बहुत तेजी के साथ अनपॉपुलर होती जा रही है। क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, उन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से विफल भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक और मुख्य बात ये कही है कि मस्जिदों के बाहर हमारे और आपके बच्चों को डंडे लेकर खड़े करवा दिया गया है। मैंने कहा कि आप की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप दिल्ली में चाहते क्या हैं, वो क्लैरिटी उनके पास अब नहीं बची है। उनका कहीं ना कहीं मन जो है पंजाब में पड़ा हुआ है, सत्ता के पूरी तरीके से आसीन हो चुके हैं। पिछले 3 महीने से, जब से सरकार यहाँ से गई है, पिछले 3 महीने से लगातार उनको पंजाब की राजनीति में दखलंदाजी करते हुए देखा गया है। तो वो पंजाब की राजनीति करें, यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी काफ़ी है देश को
धार्मिक मुद्दों पर बांटने के लिए। हमें ऐसे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो धार्मिक रूप से भावनाओं को भड़काने की कोशिश करें। दिल्ली में हमेशा से हम एकजुट रहे हैं और मैं चाहूँगा कि दिल्ली ना भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आए, ना आम आदमी पार्टी के बहकावे में आकर अपने काम की तरफ हमें उनको ध्यान देना चाहिए। अमित मालवीय ने जो एक्स्ट्रा पोस्ट किया है, राहुल गांधी को कहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, निशाने पाकिस्तान, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। एक बहुत ही इररेलेवेंट से व्यक्ति हैं अमित जी। वो हर बात पर अननेसेसरी इस तरीके से कोई ना कोई बयानबाजी लगातार मैंने देखा करते रहे हैं। लेकिन आज जब पूरी विपक्ष ने जो सरकार है उसके साथ खड़े होकर इतनी सॉलिडारिटी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के लिए अपना सहयोग दिया, आज इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चोर है वो सामने नजर आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई भी काम होता है, जब देश की बात आती है तो हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से कहीं ना कहीं जो वो एकजुटता बनी है वो उसको क्रैक करने की एक मैं कोशिश कहूँगा। और अमित जी को मैं किसी भी प्रकार से रेलिवेंट नहीं मानता। उनको कोई हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है। हम पूरी तरीके से जहाँ तक देश की अस्मिता की बात है, देश की अखंडता की बात है, हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ के साथ वो सवालात ज़रूर सामने आएंगे। जब भी कुछ विफलताओं की बात है तो विफलताओं को भी हमें उसी तरीके से उसी ग्रेस के साथ देना चाहिए। सर, इससे जुड़ा एक सवाल है, रोहन गुप्ता ने भी सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा था कि 75%। कौन रोहन गुप्ता है भाई? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.